जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी पॉइंट में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के 2025 में सितंबर में होने वाले पेपर के 50 क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो ऑप्शन है सुरकोड्डा, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली। तो इसका आंसर होगा सुरकोटडा। सुरकोटडा जो है यह एक पुरातात्विक यह एक पूरा सॉरी यह एक पुरातात्विक यह एक पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल है और साथ में ये भी जानेंगे कि यह कहाँ है। तो यह गुजरात में है। यह गुजरात में है। हमारा अगला प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो सब लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य जो हैं यह अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चाणक्य मौर्य वंश यह मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और साथ में ये भी जानेंगे कि चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं, तो विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। ऑप्शन है चौरा चौरी की घटना के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण और कांग्रेस के भीतर मतभेद के कारण। तो इसका आंसर होगा चौरा चौरी की घटना के कारण। चौरा चौरी की घटना के कारण ही उन्होंने अपना सहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरा चौरी घटना कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। और देख लेते इसमें कि ऑप्शन है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ, तो अमृतसर में। कहाँ, अमृतसर में। ठीक है, हम अब अपना अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में गर्म दल के नेता कौन थे। ठीक, तो भारत में गर्म दल के नेता कौन थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता और दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। लाल बाल और पाल के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट या हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है यह सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखलाओं में से एक है। ये भी जो है यह वलित श्रृंखला का एक पार्ट है। वलित श्रृंखला का भी यह पार्ट है। पश्चिमी घाट हमारा जो आती है महाराष्ट्र से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल इत्यादि होते हुए ये आती है। हिमालय जो है, हिमालय की समय लंबाई 8,852 मीटर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी की है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। इसी से इसमें मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, इसमें मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 7वां
भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है, ये देखेंगे 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1948। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 में। साथ में आपको ये भी बता दें कि ये संविधान द्वारा अपनाया गया था, जबकि जो लागू हुआ था, हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, तो ये भी बता देते हैं कि आयरलैंड, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो ये लिया गया हमारा आयरलैंड से। नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP ये किस भाग में है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भाग 4 में है और भाग 4 का भी पार्ट है, उसमें है। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक है हमारा एम्पियर। वोल्ट नहीं होगा। ओम जो है हमारा यह प्रतिरोध का है। ओम जो है प्रतिरोध का है। ओम मीटर। वाट हमारा शक्ति का है। शक्ति यानी कि पावर। पावर से एम्पियर विद्युत धारा। Q बराबर IT। इसमें एक लॉस होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसे। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है हमारा यकृत, थायराइड, अग्न्याशय या अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लीवर यानी कि यकृत। ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। साथ ही यह यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। इसमें देखेंगे मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में पूछता है कि आकाश से देखने पर यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखता है? अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला। इसका आंसर हो जाएगा काला। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। इसमें जनसंख्या है कितनी? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिहार का है। सबसे ज़्यादा बिहार का है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भैया? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO करता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में GST कब लागू किया गया था? ठीक, भारत में GST कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 को भारत का GST लागू हुआ था। GST का फुल फॉर्म पूछता है इसमें। तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स। गुड्स सर्विसेज टैक्स। चलिए
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत के में इसका जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारत संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3, 4, 2 या 1 किसमें है? तो 1 में नहीं है, क्योंकि इसमें स्थान के बारे में बताया गया है। भाग 2 में भी नहीं है, भाग इसमें होगा 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताया गया है। और भाग 3 जो है वो कहाँ से है? तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। यह भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसके? तो त्रिस्तरीय। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मानक है? प्रकाश वर्ष किसका मानक है? दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, प्रकाश की तीव्रता का? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। यह दूरी का मानक है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, फीमर, टिबिया या रेडियस? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह हड्डी कान में पाई जाती है। यह हड्डी कान में पाई जाती है। और फीमर यह सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। और यह जांघ में पाई जाती है, पैर के जांघ में। हमारा अगला प्रश्न है, हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत संविधान में संसद का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 79, 79, अनुच्छेद 72, 72, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, 1947 के बाद भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में 1959 के राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की उद्घाटन नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या बेरी? इसके स्कर्वी होगा, सी से स्कर्वी होती है। रिकेट्स रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो आंसर होगा इसका शुक्र। शुक्र को शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं। उसकी चमक और शाम या सुबह दोनों में दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हमारा 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो
वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। सिर्फ 1 रुपये के नोट पर ही वित्त सचिव के होते हैं, बाकी सब पर भारत के गवर्नर का होता है, बाकी सब पर गवर्नर का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखिए, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित है। और भाग 1 में हमारे भारत के बारे में बताया गया था। भाग 5 राष्ट्रपति, मेरा भाग 5 में ही आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये फ़ारेनहाइट में दिया है, 98.6, 99.2, 97.5 या 100.0 तक। अगर फ़ारेनहाइट में है तो ये होगा 98.6, और अगर सेल्सियस में पूछेगा तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान क्या था? 8 मंत्रियों की एक परिषद, राजस्व संग्रह की एक प्रणाली, मराठा सेना में एक रेजिमेंट, या 8 मराठा किलों का एक समूह। तो ये था 8 मंत्रियों की एक परिषद, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, सलीम अली या नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्गीस कुरियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान का अंकित है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? जापान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। तो जापान, यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल है जो कि उत्तर दिशा में है। बांग्लादेश यह भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला देश है, सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। और म्यांमार भारत के पूर्व में है लिए, और सबसे कम सीमा लगता है हमारा अफ़गानिस्तान का। सीमा सबसे जो कम लगता है वो है अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान का। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या पांडुचेरी। तो जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, गंगा, कृष्णा या कावेरी। देखिए, गंगा नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है, ठीक। गंगा, ये बता दें सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और यह पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में, लेकिन इससे भी मिलता है कृष्णा, कावेरी, लेकिन नर्मदा जो है यह नहीं बनाती। नर्मदा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो है नर्मदा। चलिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। चलिए
अंगूर जो है, अंगूर खट्टा होता है, इसलिए इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो टार्ट्रिक अम्ल। चलिए हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? देखिए, जहांगीर के समय में जो था, वो चित्रकला जो थी वो चरम सीमा पर थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये मनाते हैं हमारे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में जो है आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो ये आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो ये होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थल है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या रूस? तो ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। 1526 में पहला युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। तो दूसरा युद्ध जो हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम धातु जो होती है वो सबसे हल्की होती है। इसका उपयोग अक्सर हम लोग बैटरी में करते हैं। इसका उपयोग अक्सर हमारे बैटरियों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, कैरोटिड धमनी या सबक्लेविन धमनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाधमनी। यह जो है सबसे बड़ी धमनी मानी जाती है, जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-44, NH-77, NH-6 या NH-1? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है NH-44। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे, यह श्रीनगर से है कहाँ तक भाई? तो यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपनी चरम सीमा पर था? चलिए ऑप्शन इसका, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या बाबर? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके द हेग नीदरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस या जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग नीदरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। इसका आंसर अनुच्छेद 44 होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के देता है। समान नागरिक संहिता। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न होगा, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, जैतोफिल के कारण या साइनोबैक्टीरिया के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण हमारे पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण उनका रंग हरा होता है। धन्यवाद।